फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 CBSE NCERT साइंस जो कि फिज़िक्स का जो पहला वाला चैप्टर था हमारा NCERT बुक पर, जो कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन था, और उसमें जो कनकेव और कन्वेक्स मिरर है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो इस वीडियो में मैं पहले आप लोगों को इसके बारे में, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में बता देता हूँ कि जो हम लोगों ने पढ़ा था अगले वीडियो में, जो पिछले वीडियो था हमारा, जो प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था कि कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर में क्या डिफरेंस होता है। पर आज इस वीडियो में मैं थोड़ा इसी को डिटेल्स में और थोड़ा डिटेल्स में बताऊंगा आप लोगों को, तो आप लोग इसे थोड़ा ध्यान से देखिए। ओके, सो कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर्स। तो कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और ये मिरर क्या मतलब किस तरह का इमेज देता है। ओके, सो चलिए देखते हैं। एंड वी नो अबाउट कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर्स, यानी कि जो मिरर्स विच आर कर्व outwards are known as the convex mirrors, and which are the mirrors which are the curve inwards like a cube are known as the concave mirrors, जो कि जिन्हें कि concave mirror बोला जाता है। पर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बताया गया है कि we are used to plane mirrors। ओके, मतलब हम प्लेन मिरर्स के साथ फैमिलियर हैं, हम लोग प्लेन मिरर्स को यूज़ करते हैं। ओके, बट when they are curved then what happens। ओके, तो यहाँ पर वही चीज़ बताया गया है कि but when they are curved they produce images that are different, okay, from those formed by the plane mirrors। यानी कि ये चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि जो मिरर्स हम लोग बहुत ही समय पर जो प्लेन मिरर्स के साथ हम लोग एक्वेंटेड होते हैं, प्लेन मिरर्स के बारे में हम लोगों को पता है। ओके, कि प्लेन मिरर्स किस तरह का इमेजेस फॉर्म करते हैं। बट जब ये प्लेन मिरर्स कर्व हो जाते हैं उनमें क्या इमेजेस आता है, यानी कि उनका जो इमेज होता है वो कैसा चेंज होता है, उनका जो नेचर होता है इमेज का वो कैसा चेंज होता है। तो आप लोग वही चीज़ को आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ बताया गया है कि but when they are curved they produce images that are different from those formed by the plane mirrors। Okay, then we have to say that common example of curved mirrors, okay, are stainless steel spoons, lids, okay, and कढ़ाईज वेसल्स। तो इस तरह का जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि हम लोग मानेंगे जो स्पून्स होते हैं, या फिर जो कढ़ाईज होते हैं, या फिर जो वेसल्स होते हैं, या फिर तो राउंड बेसेस कार मेड्स हो गए। ओके, दीज आर द सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ स्पेरिकल मिरर्स और कर्व मिरर्स। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो स्पेरिकल मिरर्स होते हैं उन्हें ही कर्व मिरर्स बोला जाता है। सो दीज कर्व ऑब्जेक्ट्स हैव one or both of their two curved surfaces or reflecting surfaces। ओके, तो यहाँ पर यह चीज़ बताया गया है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट्स है जैसे कि हमारे कढ़ाई हो गए, स्पून्स हो गए, तो इनका एक या फिर दो कर्व सरफेसेस होते हैं। वन दैट bulges आउट एंड वन दैट कर्व इनवर्ड्स, यानी कि एक होगा कि जो बाहर की तरह बल्ज होगा और एक होगा कि जो अंदर की तरह बल्ज होगा। और उसके बाद अगर देखेंगे यहाँ पर बताया गया है कि द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कर्व मिरर्स, ओके, एंड द स्पेरिकल मिरर्स, यानी कि जो सिंपल टाइप का जो कर्व मिरर्स होता है वो स्पेरिकल मिरर्स होते हैं। ओके, सो ए स्पेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ द स्फीयर whose one surface is reflective. If a reflecting surface is outer surface of the sphere, it is called convex mirror. If the reflecting surface is the inner surface of the sphere, it is called the concave mirror। तो आप लोगों को पता है कि कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर में क्या डिफरेंस है, और इसका नेचर ऑफ इमेज आप लोग कमेंट में बताइए इसका नेचर ऑफ इमेज क्या होता है। ओके, तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि इनका नेचर क्या है। ओके, तो मैं फिर से एक वीडियो में इनका जो किस तरह का इमेज फॉर्म करते हैं, यानी कि किस पोजीशन पर रहने पर ये क्या इमेज और कैसे इमेज फॉर्म करेंगे, किस साइज़ का इमेज फॉर्म करेंगे, इसके बारे में लेके आऊँगा। ओके, तो चलिए आप लोग देखिए यहाँ पर ये जो फिगर बताया गया है, पहला है कि कन्वेक्स मिरर का। कन्वेक्स मिरर इसमें क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो साइड है ये रिफ्लेक्टिंग साइड है। ओके, और इसका जो अंदर वाला साइड है ये वाला जो साइड ये वाला है, और ये बैक
इसका बैक साइड है जो कि अनपॉलिश साइड है, जो कि कोटेड साइड बोलते हैं हम। ओके, ये जो एक्सिस, ये एक्सिस जो है प्रिंसिपल एक्सिस है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास है। ओके, ये जो है, और ये टोटल ये पूरा का पूरा एक पॉलिश सरफेस होता है, जो आप लोग देख सकते हैं अपने स्कूल पर, आपके टीचर्स दिखा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन क्लासेस पर भी आपको टीचर जो लाकर अपने स्कूल से दिखा सकते हैं। ओके, तो आप लोग यहाँ पर फिर से देखिए कि कनकेव मिरर्स के बारे में बताया गया। सो कनकेव मिरर्स, तो कनकेव मिरर्स क्या होते हैं? कनकेव मिरर्स वो मिरर्स होते हैं जिनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस केप की तरह इनवर्ड होता है। आई एम रिपीटिंग अगेन दैट, केप की तरह इनवर्ड होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वाला इसका पॉलिश सरफेस है, और ये वाला पोल है। पोल जो होता है बिल्कुल रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट जो होता है उसे पोल बोला जाता है। और इसका प्रिंसिपल एक्सिस है सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज सी। और यहाँ पर ये जो चीज़ है ये एफ है। ओके, तो ये वाला एफ है, आप लोग देखिए, तो ये वाला एफ है, और ये वाला पोल है, पी को डिनोट किया गया है। और हमारा ये जो हॉलो स्फीयर है, टोटल का टोटल हॉलो स्फीयर एक है। और हमारा कनकेव मिरर आप देख सकते हैं, और ये वाला तो हमारा बैक साइड है, और ये पॉलिश सरफेस है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये चीज़ क्या था। तो अब देखिए कि व्हेन वी स्टडी स्फेरिकल मिरर्स वी हैव टू डिफाइन सर्टेन पॉइंट्स एंड लाइन्स विथ रेस्पेक्ट टू द मिरर which will make it easier for us to understand how images are formed। यानी कि जब हम when we study spherical mirrors, जब हम spherical mirrors के बारे में पढ़ते हैं, we have to define certain points, हम लोगों को कुछ डिफाइन वेरियस पॉइंट्स को डिफाइन करना पड़ता है। ओके, एंड द लाइंस विथ रेस्पेक्ट टू द मिरर, और जो लाइन भी आकर मिरर से मीट करते हैं, पढ़ते हैं, फॉल करते हैं, तो उनके बारे में भी हमें डिफाइन करना पड़ता है। व्हिच विल मेक इट ईजियर फॉर अंडरस्टैंड ओके हाउ इमेजेस आर फॉर्म। और इसके ज़रिए से हम लोगों को ये आसानी से पता चल जाता है कि इमेजेस जो होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं और किस तरह से फॉर्म होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ बताए, पोल क्या है भाई? पोल भाई क्या है? तो मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बता दिया था, पर यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट डेफिनेशन दिया गया है। ओके, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर सो यहाँ पर देखिए, पोल द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द पोल पी ऑफ द मिरर। यानी कि जैसे कि मैंने बताया था कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है उसे पोल बोला जाता है। यानी कि जो स्फेरिकल मिरर का ये हो गया, और इसका जस्ट मिड पॉइंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, इसे पोल बोला जाता है। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपने देख लिया होगा कि ये चीज़ क्या है। पर यहाँ पर जो डेफिनेशन दिया गया है वो भी सेम है जो मैंने बोला था, पर यहाँ पर और एक डेफिनेशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच द मिरर इज अ पार्ट। ओके, तो अगर आप देखोगे इस चीज़ को तो आप लोग नोटिस कर पाओगे कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका डेफिनेशन क्या है। और द प्रिंसिपल एक्सिस है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल, एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। और अब देखोगे तो प्रिंसिपल फोकस, इसका डेफिनेशन दो होते हैं, या फिर फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस, आप जो भी बोल सकते हो, क्योंकि प्रिंसिपल फोकस जो होता है फोकस ही वही होता है। पर यहाँ पर जो थोड़ा मैं बता देता हूँ कि मिरर और लेंस पर जो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, यानी कि जो फोकस होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। मिरर पर एक ही फोकस होता है, या फिर जो हमारे जो लेंसेज होते हैं उनमें दो फोकस या फिर दो से ज़्यादा फोकस होते हैं। ओके, दो फोकस होते हैं मिरर के बैक साइड पर, दो फोकस होते हैं मिरर के फ्रंट साइड पर। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ बताया गया है प्रिंसिपल फोकस पर के बारे में, कि इसका टोटल डेफिनेशन बताया गया है कि यानी कि क्या होता है और प्रिंसिपल फोकस कैसे फॉर्म होता है। देखिए, सो व्हेन ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इट इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इफ द मिरर इज कनकेव। यानी कि अगर जो मिरर होता है अगर वो कनकेव हो, या और एक लाइट स्ट्रेट लाइट आकर उसके ऊपर गिरे, तो वो जो लाइट होगा पैरेलल अगर होगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो ये पैरेलल होने के फल से, यानी कि as it is parallel to the principal axis, so it will reflect
and if the mirror is concave mirror and it will reflect toward the center of curvature. Okay, then क्या होगा कि and away from the center the mirror is convex, और अगर नहीं होगा तब मिरर अगर कन्वेक्स होगा तो ये जो रे ऑफ लाइट अवे चला जाएगा, यानी कि दूर चला जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से. ओके, सो देन देखेंगे तो नाउ समथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंस. ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ बताया गया है कि अभी कुछ इंटरेस्टिंग होता है इफ हैपेंस इफ अ सेट ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ स्फेरिकल मिरर. हमने देखा कि एक रे अगर स्ट्राइक होगा तो ऐसे बेंड होगा. अगर पैरेलल रेज, बहुत सारे पैरेलल रेज आकर ऐसे आएंगे पड़ेंगे मिरर के ऊपर तो क्या होगा, इन ए कनकेव मिरर. देखिए तो इन ए कनकेव मिरर, अगर जो मिरर है वो कनकेव होगा तो इन ए कनकेव मिरर व्हिच कन्वर्जेस लाइट इट इज. ओके, इट इज ऑब्जर्व दैट ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट. अगर मिरर कनकेव होगा तो पैरेलल रेज एक ही पॉइंट से पास करके जाएंगे. ओके, तो इन कन्वेक्स मिरर, ओए तो इन ए कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, व्हिच डाइवर्सेस लाइट इट इज ऑब्जर्व दैट ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू इमर्ज फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट. यानी कि जो भी रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं जो कन्वेक्स मिरर में इसे दिखेगा कि एक ही पॉइंट से वो डाइवर्स करके एक ही पॉइंट से बाहर निकल रहे हो. ओके, तो एक ही पॉइंट से डाइवर्स यानी कि डिफरेंशिएट होना, यानी कि एक ही पॉइंट से बाहर निकलना. ओके, उसके बाद आप लोग देखिए, इट इज ऑब्जर्व दैट ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज पास थ्रू कॉमन पॉइंट इफ द मिरर इज कन्वेक्स एंड इट ऑब्जर्व दैट the reflected ray appear to emerge from a common point. Then when we trace the reflected rays backward, we will see that the lines extended backward intersect at a point. कन्वेक्स हो या फिर कनकेव हो, कन्वेक्स में अगर हम बैकवर्ड इसे एक्सटेंड करेंगे डॉटेड लाइन पर तो हम लोग देख सकते हैं कि एक ही पॉइंट पर मीट करेंगे, और कनकेव मिरर में ये तो मीट ही कर जाएंगे क्योंकि कनकेव मिरर कन्वर्जेंस मिरर होता है, कन्वर्जेंस मिरर होता है. तो उसमें कन्वर्ज क्वालिटी होता है, इसलिए वो एक ही पॉइंट पर मीट कर जाते हैं. पर यहाँ पर कन्वेक्स मिरर में वो डाइवर्स हो जाते हैं. और देखेंगे तो इफ द पैरेलल रेज ऑफ लाइट आर ऑल्सो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस द कॉमन पॉइंट will be on the principal axis. It is called the principal focus, that is f of the mirror whether convex or concave. तो आप लोग इसे समझ पाए होंगे. तो आज के लिए जो वीडियो था वो इतना तक था. हाँ, मैं यहाँ पर और एक चीज़ भी आप लोगों को बता देता हूँ. तो आप लोग इसी को देखिए. तो ये चीज़ मैं बता रहा था अभी कि ये जो फिगर में है, ओके, अगर जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आकर यहाँ पर गिरेंगे तो कैसा होगा. तो ये वाला जहाँ पर सी डिनोट किया गया है, तो ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, तो ये लाइन हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है. और ये जो रेज हैं एक दो, ओके, ये जो दो रेज, सॉरी ये जो तीन रेज और यहाँ पर जो तीन रेज हैं, ओके, ये तीन और ये तीन, ओके, ये 6 रेज यहाँ पर इसको ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है. तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और ये हमारा कनकेव मिरर है. ओके, तो आप लोग देखिए कि यहाँ पर जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो यहाँ पर आकर मीट करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ होता है कि वो मीट करने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ही पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, यानी कि दे आर कन्वर्जिंग एट ए सिंगल पॉइंट. और यहाँ पर जब मीट कर रहे हैं इसी पॉइंट को फोकस बोला जाता है. यानी कि अगर सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे यहाँ पर वही चीज़ होता है कि इन अदर वर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट व्हिच इज सेट अ पैरेलल रेज of light parallel to the principal axis actually meet or diverge from after reflection. तो इसी डेफिनेशन को भी आप लिख सकते हैं. ओके, तो आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा डिफरेंस और नेचर ऑफ इमेज और कैसे जो डेफिनेशंस था बोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, इनके बारे में. ओके, तो यहाँ पर आप लोग भी वही चीज़ को देख सकते हैं. पर मिरर, सर यहाँ पर एक स्पून के बारे में बताया गया है. ओके, तो स्पून जो है वो एक अलग सा चीज़ है. तो आप लोगों को स्पून के बारे में तो पता ही होगा. तो आप लोग देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर जो चीज़ है वो क्या बताए. दोस्तों स्पून, तो स्पून images that are images formed by convex and concave mirrors. तो वही चीज़ को हम स्पून में देखेंगे अभी. So look at a reflection in a spherical stainless steel spoon. The inner side of the steel acts as a concave mirror and the outer side acts as a convex mirror. Look at yourself in the concave side first. Okay, you will notice that the concave side of the spoon shows your image upside down. Such an image is called inverted image.
तो देखिए, तो यहाँ पर इस इमेज में, इस फिगर में ये चीज़ बताया गया है, आपका इमेज जो है वो उल्टा दिख रहा है, जैसे कि चमगादड़ की तरह। ओके, तो आप देख सकते हैं कनकेव मिरर में कनकेव साइड पर क्या दिख रहा है। ओके, तो कनकेव मिरर में भी इसी तरह का इमेज फॉर्मेशन होगा। ओके, तो इफ़ यू टर्न द स्पून अराउंड एंड द फेस convex side, you will find the image to be right way up. This is called upright and erect image। यानी कि कन्वेक्स मिरर में आपका इमेज जो है वो सीधी दिखेगी, सीधा दिखेगा। ओके, और इमेज के साथ साथ ये छोटा भी दिखेगा, स्मॉल एंड दैट इज अपराइट एंड इरेक्ट, ठीक ठाक ही दिखेगा, राइट करेक्ट दिखेगा। ओके, दैट इज अपराइट जो होता है, इरेक्ट वही होता है। ओके, अगर हम देखेंगे फिर से, तो टेक द स्टेनलेस स्पून नियर अ वेल लीट विंडो, तो हमको इसको एक वेल लीट विंडो के पास लेना है, दैट इज थ्रू व्हिच यू कैन सी ए ब्राइट सनशाइन, यानी कि ट्रांसपेरेंट विंडो के पास हमें लेना है इसको। एंड होल्ड इट सच दैट द इमेज ऑफ द लाइट कमिंग ओके फ्रॉम द विंडो फॉल्स ऑन द एडजॉइनिंग वॉल, यानी कि ऐसा करो कि स्पून को ऐसा पकड़ो कि जो लाइट हो, एंड होल्ड इट सच वेज दैट द इमेज ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम द विंडो फॉल्स ऑन द एडजॉइनिंग वॉल, यानी कि जो इमेज होगा इसका एडजॉइनिंग वॉल पर जाकर पड़ेगा, वहाँ पर जो पास में जो वॉल होगा वहाँ पर जाकर पड़ेगा। मेक श्योर दैट द कनकेव साइड ऑफ द स्पून इज फेसिंग द विंडोज, और जो कनकेव साइड होगा वही विंडो को फेस कर रहा होगा, वही साइड। इफ यू slowly move the spoon back and forth, at one point you will be able to get a fairly sharp image on the wall। तो हम लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो फिजिक्स में हमारा पहला वाला एक्सपेरिमेंट जो था, उस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा था कि जो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में कैसे जो पेपर था हमारा, जो कैसे बर्न होने लगा और क्यों बर्न हुआ था, आप लोगों को वो चीज़ पता है। ओके, तो वो वही चीज़ यहाँ पर, वही चीज़ है, कुछ ज़्यादा नहीं, बस वहाँ पर हम लोगों ने पेपर के साथ किया था, यहाँ पर वॉल के साथ हो रहा है, और वहाँ पर मिरर में हुआ था, यहाँ पर स्पून में हो रहा है। ओके, तो देखेंगे, तो इफ़ यू प्लेस योर हैंड क्लोज टू द वॉल यू विल बी एबल टू मेक ओके द इमेज फॉल ऑन योर हैंड। अगर आप वहाँ पर अपने हाथ को दिखाएंगे तो वो जो इमेज आपके हाथ पर भी फॉर्म होगा। Such an image which can be formed on a screen or wall, स्क्रीन में हो या फिर वॉल में हो, and can even be touched is called a real image। तो यहाँ से आप लोग रियल इमेज का डेफिनेशन भी देख सकते हैं, तो आप लोग देखिए, इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए, ओके, तो इसका जो डेफिनेशन था वो ऐसा था, और यहाँ पर देखिए, टर्न द स्पून अराउंड सो दैट द कन्वेक्स साइड इज फेसिंग द विंडो। अभी कन्वेक्स साइड को लेना है विंडो के सामने, विंडो को फेस करके कन्वेक्स साइड को रखना है। देन मूव द स्पून बैक एंड फोर्थ, और हमारे स्पून को बैक एंड फोर्थ एडजस्टमेंट करना है। व्हाट यू विल फाइंड दैट ओनली सी ए ब्लॉब ऑफ लाइट, एंड नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई यू विल नॉट बी एबल टू फॉर्म एन इमेज ऑन द वॉल, यानी कि इमेज नहीं फॉर्म होगा। ओके, पहले हम लोगों ने कन्वेक्स साइड लिया था, कनकेव साइड लिया था, अब हम कन्वेक्स साइड लेंगे। ओके, देन देखेंगे, तो दिस इज़ बिकॉज, इसका रीज़न ये है कि शार्प इमेज नहीं फॉर्म होगा, यानी इमेज ही नहीं फॉर्म होगा वॉल पर, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि दिस इज़ बिकॉज convex mirror forms only a virtual image, and as mentioned earlier it can be made to fall on the screen। okay, it cannot be made to form image on the screen, यानी कि ये स्क्रीन पर कैप्चर नहीं हो सकते हैं। तो however a concave mirror can form both virtual and real images depending on the distance of the object from the mirror, यानी कि कनकेव मिरर में रियल इमेज फॉर्म हो सकता है, वर्चुअल इमेज भी फॉर्म हो सकता है। याद रखिए, वर्चुअल इमेज एक ही पॉइंट फॉर्म होगा, जबकि हमारा जो, मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ओके, जबकि हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो पोल और फोकस की बीच में होगा, पोल और फोकस के बीच में होगा, तभी जो इमेज होगा वो हमारा वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्म होगा। तो आप लोगों को ये चीज़ अभी याद रह गया होगा। ओके,
तो सो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो आज के लिए इतना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।